आज जो है जीव पुत्र का व्रत है, तो किन परंपराओं के साथ जो है आप ये व्रत रहती हैं और क्या उद्देश्य होता है इस पर्व का? कल से इसका पर्व होता है। नहाया खाया रहता है कल। पूरा उसमें चिलो सियारो सब दे दिलाता है सब कुछ। फिर सुबह उठ करके पूर्वज लोग को उसमें दिया जाता है खाने के लिए। कब फिर से? दिन भर आज व्रत रहेंगे। फिर उसके बाद कल पारण के टाइम पूरा फिर वो पूर्वज लोग को दे करके खाना पीना फिर सब अपने खाते हैं हम लोग। कब से ये व्रत आप रह रही हैं, कितने सालों से? अरे 28-29 साल हो गया। आज जो है जीव पुत्र का व्रत है, तो ऐसे में जो है आप माता जी का सहयोग कर रही हैं, तो इन परंपराओं को कैसे देखती हैं आप? क्या संदेश और बाकी महिलाओं को देना चाहेंगे? सभी को नमस्कार है मेरा। सबसे पहले तो मैं सभी माताओं और बहनों को नमस्कार करती हूँ और उनके चरणों में सादर नमन करती हूँ, जो इतनी कठिन तपस्याएं करती हैं, जो इतना कठिन व्रत रह रही हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत जो है वो बिल्कुल भी आसान व्रत नहीं है। ये व्रत जो है 3 दिन, क्योंकि 48 सालों से मैं अपने मदर इन लॉ को ये व्रत करते हुए देखते आ रही हूँ। वर्किंग हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे कभी ये मतलब बहुत कठिन व्रत है तो इन्होंने उठाने नहीं दिया है, बोला है कि नहीं। और इवन मेरे बच्चों का भी व्रत, इसमें गांठें बांधी जाती हैं, वो मेरी मदर ही इस व्रत को करती हैं। तो इनकी 48 सालों की कठिन तपस्या को देखते हुए मैं तो बहुत ही ज़्यादा निशब्द हूँ। और चूंकि ये इंसुलिन पे है, इनका शुगर हमेशा बीपी और शुगर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन तब भी इन्होंने मेरे बच्चों और अपने बेटे के लिए कभी भी ये व्रत छोड़ा नहीं है। इवन हम लोगों ने ऑलमोस्ट इनका सारा व्रत खत्म करवा दिया है, लेकिन जीवित पुत्रिका ही एक ऐसा व्रत है जिसको ये नहीं छोड़ती हैं। और कुछ ऐसी मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑन रोड बहुत ट्रैवल करते हैं। कई बार डॉक्टर साहब अकेले ट्रैवल करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि गाड़ियों के एक्सीडेंट ऐसे भी हुए हैं हमारे साथ, लेकिन उस पे मतलब हम लोगों को कभी एक खरोच भी नहीं आई है। मुझे लगता है कि मेरी मतलब मदर की ये तपस्या है कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट में भी कभी हम लोग को एक खरोच भी नहीं आई है। और ये शायद भगवान का प्रताप है और सारी माओं का भगवान का आशीर्वाद है कि ये इतना 3 दिनों का इतना कठिन व्रत जो है वो कर सकती है। ये सिर्फ एक मातृशक्ति ही कर सकती है। एक माँ ही अपने बच्चे की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य, उनकी समृद्धि के लिए ये व्रत कर सकती हैं। तो मेरी तो सबसे पहले सादर चरणों में उनका नमन है जो माता ये व्रत करती हैं। और सच में ये बहुत प्रतापी व्रत है। और मैंने मतलब बहुत देखा है कि इससे जरूर संतान की लंबी आयु पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो 3 दिनों का ये व्रत होता है। पहला दिन मदर जो है वो नहाए खाए का होता है सुबह सुबह। फिर आज सुबह ये 3 बजे से ही उठ के माता इस कार्यक्रम में लगी रहती हैं। वो पूर्वजों का भी उसमें दान करती हैं, अपने बच्चों के लिए भी करती हैं। आज तो ये निराजल। और इस व्रत की सबसे बड़ी बात है कि मैं तीज का व्रत रहती हूँ और तीज में हम पानी पी लेते हैं, सेकेंड डे बहुत जल्दी व्रत खोल लेते हैं। लेकिन इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा ये है कि जब तक मतलब आप साइड से ही सब व्रत खोलते हैं। और कभी कभी तो मैंने मम्मी को ही देखा है कि इन्होंने 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद मतलब इन्होंने पानी पिया है और कुछ ग्रहण किया है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है सारी माताओं की अपने बच्चों के लिए।